हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि असम यूनिवर्सिटी का जो सीयूटी का मेरिट लिस्ट है वो अभी तक नहीं निकल रहा है। और अभी अभी मैं जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से आया। सर से बातचीत करने के बाद जो अथॉरिटी है हमारे असम यूनिवर्सिटी का, उनसे बातचीत किया। आज इतना टाइम बातचीत हो रहा था उन लोगों से, तो अभी अभी जस्ट मैं आया। ठीक है, शाम को हम लोग बैठे थे बातचीत करने के लिए, क्या मैटर है इसको लेके, क्यों नहीं आ रहे आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है। ये सिर्फ यूजी का नहीं है, असम यूनिवर्सिटी में जो पीजी का मेरिट लिस्ट है इसमें भी बहुत इशू दिखाई दे रहा है। यूजी का तो छोड़ो, पीजी का जो है, पीजी का इतने दिन पहले सीयूटी का एग्जाम हुआ था, इतना दिन पहले अप्लाई हुआ, तब भी वो जो मेरिट लिस्ट है नहीं आ रहे, जैसे एलएलएम का और भी कोर्स है। तो अभी बात है कि यूजी का जो मेरिट लिस्ट है अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, इस विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, अथॉरिटी ने क्या बोला हम लोगों को। तो देखो, बात है कि असम यूनिवर्सिटी का जो यूजी का मेरिट लिस्ट है ये 5 तारीख को आना था और आज हो गया 7 तारीख, जो कि नोटिस में लिखा था 5 से 7 तारीख के बीच में आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। 5 तारीख को आपका आएगा मेरिट लिस्ट और 6-7 तारीख को, यानी कि 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। उसके बाद 11 तारीख को आएगा आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट और 11 तारीख को आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बोला था। 12 तारीख तक चलेगा वो। और उसके बाद आएगा आपका 18 तारीख को जो भी स्पॉट एडमिशन अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ेगा तो वो लिया जाएगा, ऐसा बोला था। ठीक है, और 14 तारीख से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बात है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही अभी तक नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आया अभी तक मेरिट लिस्ट, और आप लोगों का जो एडमिशन है वो अभी कब होगा, इस विषय में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। स्पेशली बी एलएलबी, एम फार्मा, बी फार्मा, इन लोगों का, एम फार्मा का तो आ गया, ईमेल वगैरह गया और मेरिट लिस्ट भी आ गया, लेकिन बी फार्मा का अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आया सीयूटी का। और बी एलएलबी और भी कोर्स है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और भी है बहुत सारा, तो इनका अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, सिंपल सा बात है कि आज हमने अथॉरिटी से बात किया तो अथॉरिटी ने हमें बताया कि पोर्टल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और जो मेरिट लिस्ट है, जो सीयूटी के स्कोर के बेस्ड पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो अभी तक तैयार नहीं हुआ। ठीक है, वो अभी तक तैयार हो रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट का, और उसके ऊपर जो पोर्टल है उसमें भी जिन लोगों का हो गया अपलोड करने में बहुत सारे दिक्कत का सामना होना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो हुआ है जो पोर्टल है उसमें। अभी ये बात हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं कल जाऊंगा कंप्यूटर सेंटर में ये बात देखने के लिए। आज कंप्यूटर सेंटर मैं जब गया तब सर नहीं था, तो कल मैं जाऊंगा इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि सच में कंप्यूटर सेंटर में जो ये पोर्टल है, समर्थ पोर्टल है, इसमें क्या सच में कुछ गड़बड़ है या फिर ऐसी ये बात हम लोगों को सुनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक बात। उसके बाद मैंने बी फार्मा का जो एचओडी है, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट का एचओडी है, उन लोगों से बात किया तो बी फार्मा का एचओडी, उन लोगों ने बोला कि जो मेरिट लिस्ट है ये आने में लगभग और 1 वीक लग जाएगा। लेकिन हमें लगता है इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी मैदान में उतर गया और देखने के लिए कि क्या इश्यू चल रहा है स्टूडेंट के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब पैसा लिया जाते हैं तब तो पोर्टल बंद नहीं होता, तब तो पोर्टल सही से चलता है। और अभी जब मेरिट लिस्ट देने का टाइम आया तब कैसे हो गया पोर्टल खराब। जब पैसा लेते हो आप लोग तब तो ऐसा कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन फीस ये वो, तब तो कुछ नहीं होता है। तो अभी इस बात को वेरीफाई करने के लिए कल मैं जाऊंगा, और आज यही मिला हम लोगों को सुनने को। तो आशा करते हैं आप लोगों को और ज़्यादा दिन परेशानी नहीं होगा, बहुत जल्दी ये रिजल्ट हो जाएगा। कल तक वेट करो। ठीक है, आज रात को भी नहीं आएगा शायद मेरिट लिस्ट, क्योंकि आशा नहीं है, आने का चांसेस नहीं है। कल देखो, कल सुबह तक अगर आ गया तो आ गया, वरना 4 बजे तक वेट करूँगा। उसके बाद कल फिर से जाऊँगा कंप्यूटर सेंटर में, उसके साथ हमारे रजिस्टर सर एंड वाइस चांसलर से मिलने। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, आप लोग जो इतना परेशान हो रहे हो इसका रीज़न है, मैं समझता हूँ कि हाँ परेशान होना बनता है आप लोगों का, लेकिन देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक लड़का था जो 12 देने से पहले, यानी कि हाई सेकेंडरी देने से पहले उसका जो
बड़ा भाई है उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी उनका फैमिली था, उनका फैमिली में वो उनका बड़ा भाई, उनका मम्मी, उनका पापा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़का अकेले हो जाते हैं। फिर उसका मम्मी पापा उनको क्या मीन्स इतना गाइड नहीं करते, क्योंकि उसका बड़ा भाई उसके लिए बहुत एक गार्जियन जैसा था। तो वो लड़का पढ़ाई वगैरह करते हैं, हाई सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है वो देते हैं, ठीक है। और उनका जो भैया है, उनका भैया का डेथ कब हुआ था, दुर्गा पूजा के दिन, जिस दिन अष्टमी होता है उस दिन। फिर वो लड़का क्या करते हैं, उस लड़का एग्ज़ाम देते हैं हाई सेकेंडरी का, बहुत प्रेशर में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई नहीं होते है ठीक से, फिर भी वो हाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम किसी तरीक़ा से दे के आते हैं। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में उसका फादर जो है उनका भी डेथ हो जाता है एग्ज़ाम के कुछ महीने के बाद। फिर घर का जो भी जिम्मेदारी है वो उस लड़के के ऊपर आ जाता है। फिर उसका फैमिली में सिर्फ उसका मम्मी और वो लड़का था। पहले उनका जो फैमिली था एक रिच फैमिली था, ठीक है। मीन्स कभी किसी चीज़ का कमी महसूस होना ये नहीं हुआ, ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जो भी मांगता था, जब भी मांगता था उनको मिल जाता था, ठीक है। तो उनका जो बैंक बैलेंस वगैरह था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तब वो लड़का क्या करता है, उनका पिताजी मरने के बाद जब ऐसा हालत आ जाते हैं तब वो एक जॉब में लग जाते हैं न्यूज़ चैनल में। वो जो न्यूज़ चैनल में काम करता था उससे उनको मिलता था 2000 रुपया पर मंथ, समझ सकते हो। 2019-20 को ये बात है, 1920 का, कोरोना से पहले थोड़ा। तो तब उनको मिलता है 2000 रुपया पर मंथ काम करने के लिए। काम किया था वीडियो एडिटिंग करना न्यूज़ में, और सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक। तो ये काम करने के बाद वो जब घर में आता था वो हर रोज़ देखता था उसका मम्मी रो रही है, ठीक है, क्योंकि एक तो उनका बड़ा भैया का डेथ हो गया और ऊपर से उसका फादर का भी डेथ हो गया। तो हर रोज़ वो लड़का जब इतना मेहनत करके आता था घर में, उनका मम्मी का रोना देख के वो टूट जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ ना, जब उस लड़का का एचएस का रिज़ल्ट आया हाई सेकेंडरी का, तब देखा उसमें वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ और उसका 3 सब्जेक्ट में लेटर भी आया। उसके बाद वो वापस अपना काम शुरू कर देते जो काम कर रहा था न्यूज़ चैनल में एडिटिंग, और जो भी पैसा उससे मिलता था ना, उस पैसे से उसका घर नहीं चलता था। तो वो साथ में ट्यूशन कराना भी चालू कर दिया। वो सुबह 4:30 बजे उठता था, 4:30 से 5 बजे तक वो तैयार हो जाता था। तो वो पैदल पढ़ाने जाता था, क्योंकि उसके पास तब साइकिल नहीं था। एक साइकिल था वो भी किसी ने चुरा लिया। उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ा के फिर वापस आता था, करीब 9 बज जाता था आते आते, ठीक है। फिर 9 बजे से 10 बजे तक वो तैयार होके कुछ खा के चला जाता था ऑफिस में फिर से न्यूज़ एडिटिंग करने। और जब ऑफिस से वो रात को आता था, ऐसे तो सब ठीक था, लेकिन जब बारिश का दिन था तब ऐसे तो बहुत तूफान वगैरह आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वो क्या है, एक दिन आया, आके देखा कि उसका मम्मी उसके लिए रास्ता पे बारिश में भीग के वेट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, हाथ में एक लैम्पलाइट लेके, ठीक है। फिर ऐसे चलते रहा और इस साइड में कॉलेज का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो गया। उसका जो भी फ्रेंड्स वगैरह था सब लोग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उसका जब इतना बुरा हालत था, इतना सिचुएशन ख़राब था, तब कोई फ्रेंड नहीं आया उससे पूछने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, सिवाय 2-3 फ्रेंड्स छोड़ के, जो कि अभी भी उसका बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद उसका जितने भी फ्रेंड था सब लोग कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो जो लड़का था वो सोचा उसका पढ़ाई लिखाई और नहीं होगा, और उसका सपना था आर्मी ऑफिसर बनना, और उसका जो फादर था उनका सपना था एडवोकेट बनाना। तो एक दिन क्या हुआ,
उस लड़का का जो स्कूल टीचर है उन्होंने बुलाया उनको कि थोड़ा मिलना मेरे से। तो वो जाते हैं उस स्कूल टीचर से मिलने के लिए। तब स्कूल टीचर उसको कहते हैं, देख अभी तेरा जो उम्र है ना, ये पढ़ाई लिखाई का उम्र है। अभी अगर तू पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, नहीं करेगा, तो ये और ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं माना तेरे को पैसा का कमी है, लेकिन तू अगर अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा एक बार, तो ज़िंदगी में ये तेरे ज़िंदगी में घूम के नहीं आएगा, क्योंकि इसका एक एज होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई का कोई एज नहीं होता। हाँ, नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन तुम जाओ एज के बिना, तुम अगर एडमिशन में कॉलेज में या फिर जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका एज से हिसाब से लेते हैं ना कि कौन सा एज में हो। अगर एज ज़्यादा हो गया तो नहीं होगा आपका एडमिशन। तो ऐसे होते हैं, पढ़ाई लिखाई का भी एज होता है। ठीक है, माना कि बहुत लोग कहते हैं नहीं होता है, लेकिन इसका भी होता है। उसके बाद क्या है कि उनका जो टीचर है, स्कूल टीचर, वो उनको मोटिवेट करता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए। फिर वो बहुत नामदार कुछ लॉ कॉलेज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका पापा का जो सपना था वो पूरा करना था उनको। वो फिर अप्लाई करते हैं। वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज है, जलपाईगुड़ी लॉ कॉलेज, वहाँ पर। फिर गुवाहाटी जेबी लॉ कॉलेज में। फिर नॉर्थ बंगाल जो कॉलेज है वहाँ पर। उसके बाद असम यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद उसका जो नाम है वो हर एक लॉ कॉलेज में आने लगा जहाँ पर वो अप्लाई किया था। तो सबसे पहले उसका नाम आया था जलपाईगुड़ी लॉ कॉलेज में। उसके बाद वो टीचर से मिलने के लिए गया, जो स्कूल टीचर था उनका। तो स्कूल टीचर ने उनको माना कर दिया एडमिशन लेने के लिए। तो वो टीचर से पूछा, क्यों सर? तो सर ने सिर्फ एक ही बात उनको बोला था कि इतना क्वेश्चन मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तो वो आ गया। कुछ दिन के बाद उसका नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में नाम आया। तो वो बहुत खुश हो गया। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में नाम आया। वो वापस अपने सर के पास सुनने के लिए गया कि सर यहाँ पर मेरा नाम आ गया, तो मैं एडमिशन ले लूँ क्या यहाँ पर? तो सर ने वापस उसको मना कर दिया कि एडमिशन मत लो। तो वो सोचने लगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर। फिर से वो घर आ गया। फिर कुछ दिन के बाद वो जेबी लॉ कॉलेज में मेरिट लिस्ट में आ गया। फिर जेबी लॉ कॉलेज से उसको बुलाया। तो वो टीचर से वापस पूछा कि सर जेबी लॉ कॉलेज में मेरा नाम आया है गुवाहाटी, तो यहाँ पर तो जा सकता हूँ। फिर सर ने उसको वापस सेम बात बोला, मत लो एडमिशन। तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन होके सर को बोला, अरे सर अगर मुझे एडमिशन ही नहीं लेना था तो आपने अप्लाई करने के लिए क्यों बोला? तो सर ने फिर उसको जवाब दिया कि बेटा अभी भी एक यूनिवर्सिटी बचा है। तो उसने फिर सोचा और बोला सर से, असम यूनिवर्सिटी? फिर सर ने बोला हाँ, अभी तक वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है आउट नहीं हुआ, तो वेट करो। तो वो फिर आया घर में, आके सोचने लगा कि आप एक ही चांस बचा है उसका। अगर यहाँ पर नहीं होते एडमिशन तो उसका ज़िंदगी ख़त्म, यानी कि वो और एडमिशन नहीं ले पाएगा किसी कॉलेज में, क्योंकि सबका एडमिशन ऑलरेडी हो गया है। फिर वो सोचने लगा कि इतना पैसा वगैरह दे के मैं अप्लाई वगैरह किया, अभी अगर इसमें भी नहीं होते, असम यूनिवर्सिटी में भी अगर नाम नहीं आएगा तब क्या होगा? क्योंकि असम यूनिवर्सिटी का तब भी ये जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं रिलीज हुआ, एंट्रेंस के लिए भी नहीं बुलाया। तो उसके बाद वो क्या किया, असम यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है हर रोज चेक करने लगा, लेकिन उसको कहीं पर भी कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिला कि मेरिट लिस्ट या फिर एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस होगा उसके लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अचानक एक दिन उसका जो मम्मी है वो उससे पूछा कि तेरा एडमिशन का क्या हुआ। फिर वो कुछ जवाब देता उससे पहले उसके पास एक कॉल आया, उसके साथ और एक जो फ्रेंड है उसका, उसने भी अप्लाई किया था असम यूनिवर्सिटी में। वो बोला भाई मैं दूसरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, अभी तू देख ले तू कहाँ पर लेगा।
तो ये बात सुन के उस लड़का का ना दिल टूट गया, क्योंकि उसके साथ जो और एक था उसने किसी और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो सिर्फ अकेले बच गया है। किसी यूनिवर्सिटी में उसका, किसी कॉलेज में उसका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ। तो उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आके एक नंबर पे कॉल लगाया, और वो नंबर किसका था? लॉ डिपार्टमेंट का डीन मैम का। डीन मैम से वो रात 9 बजे कॉल किया और मैम ने उसके साथ अच्छे से बातचीत किया। उसके बाद मैम उनसे पूछा कि बेटा तुम कौन से सेमेस्टर से हो? तो उसने जवाब में बोला कि मैम मैं कैंडिडेट हूँ, अभी तक एडमिशन नहीं हुआ मेरा। ये बात सुनते ही मैम ने उसको जो बात सुनाया, वाह, बहुत सारे ज्ञान दिया उसको, कितना रात को नहीं कॉल करना चाहिए, बहुत कुछ, ठीक है। तो उसके बाद फ़ोन में तो उसको बहुत सारा ज्ञान मिल रहा था, तो अचानक से कॉल काट हो जाता है, ठीक है, उस लड़का का, क्योंकि नेटवर्क इशू वगैरह रहता है इस वजह से। तो उसके बाद वो और भी चिंता में पड़ गया, क्योंकि अभी उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस साइड में मैम ने उसको कह दिया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम आ जाओ डिपार्टमेंट में, उसके बाद देखते हैं तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है क्योंकि इतना रात को कॉल कर रहे हो मैम को, ठीक है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर क्या हुआ, वो लड़का और भी फ्रस्ट्रेशन में आके सोचा एडमिशन नहीं होगा, वो वापस अपना काम जो कर रहा था वो ही करने लगा, यानी कि न्यूज़ एडिटिंग। रात को घर में भी आके वो न्यूज़ एडिटिंग करता था, क्योंकि तब बारिश बहुत ज़्यादा था, घर आ जाता था, घर से वो एडिटिंग वगैरह करके भेज देता था। तो अचानक से एक दिन वो जो आसाम यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट है लॉ डिपार्टमेंट का, वो आउट हो जाते हैं और वो लड़का मेरिट लिस्ट देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसका नाम सबसे फर्स्ट में लिखा था। उसके बाद वो वापस उसी टीचर के पास जाते हैं जो स्कूल टीचर था, और पूछते हैं सर से कि सर इस बार इस यूनिवर्सिटी में भी मेरा नाम आया है, तो क्या इस बार मैं एडमिशन ले सकता हूँ? तो सर ने उसके तरफ देखा और देख के थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला हाँ, इस बार जाओ एडमिशन ले लो। लेकिन द थिंग इज दैट कि अभी लड़का के पास पैसा नहीं है एडमिशन लेने का, क्योंकि तब एडमिशन फीस था 15,000 और वो जो लड़का है वो काम करता था 2,000 पर मंथ का, और ट्यूशन वगैरह पढ़ा के करीब और 2-3 हज़ार हो जाता था, यानी कि 5,000 रुपया मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद वो वापस सर के पास गया, सर को पूछा कि सर एडमिशन लेने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। बोला क्यों? इसमें तो डेट मेंशन है, इतना तारीख से पहले लेना पड़ेगा एडमिशन। बोला तब तो नहीं होगा सर। बोला क्यों नहीं होगा? बोला सर मैं जो काम करता हूँ उसमें तो एडमिशन लेने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए होगा, उस पैसा अगर मैं जोड़ूँ तो 3 मंथ एटलीस्ट चाहिए मुझे। फिर सर ने उसको बोला तू थोड़ा रुक। सर ने उसको बैठाया, ठीक है, घर में। बोला यहाँ पर थोड़ा बैठ, रुक। सर ने दूसरा रूम में गया, रूम से एक पैकेट में कुछ ले आके उसको दे दिया। उसने बोला सर ये क्या है? तो सर ने बोला ये लेके जा और एडमिशन हो जा। तो वो पैकेट खोल के देखा, उसमें पैसा है। तो सर ने उसको वो पैसा दिया था एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद वो गया, एडमिशन लिया और आसाम यूनिवर्सिटी में फाइनली आके लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया था। उसके बाद पढ़ाई वगैरह किया और यहाँ पर आके भी वो कुछ काम कर रहा था पार्ट टाइम। उसके बाद जब उसके पास पैसा वगैरह आया तो वो गया सर के पास वापस पैसा देने के लिए, लेकिन सर ने वो नहीं लिया। वो पैसा सर ने वापस उसको रिटर्न कर दिया। तो उसके बाद वो असम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह कर रहा था अच्छे से, और फिर जाके आज आपके सामने वो लड़का बैठ के वीडियो बना रहा है। तो वे था पार्थजीत का स्टोरी, मेरा खुद का स्टोरी, कि मैंने असम यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लिया, कैसे मेरा एडमिशन हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा, और इससे तुम लोग भी सीखना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका जो ड्रीम्स है वो पूरा हो या ना हो, लेकिन पेशेंस जरूरी है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य धरिए, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो निकल जाएगा। तो स्टोरी कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में बताना, और
मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सपना देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। सपना देखो और वो जो सपना है वो पूरा करने के लिए जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े, सिर्फ कुछ गलत काम छोड़ के वो आज से, अभी से करना स्टार्ट कर दो, तो देखोगे तुम्हारे अंदर से एक मोटिवेशन आएगा। किसी का मोटिवेशन सुनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं ना, यूट्यूब में पॉडकास्ट वगैरह मिल जाते हैं, उसमें मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आके कुछ ज्ञान वगैरह देते हैं उस पर। तो ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर तुम खुद का सपना पूरा करने के लिए खुद से मेहनत करोगे और हर रोज़ खुद पूछोगे खुद से कि मैंने आज किया और मेरा जो सपना है वो पूरा करने के लिए अभी तक क्या करना बाकी है, आज मैं कौन सा गलती किया जो कल नहीं करना है। तो ये बात अगर तुम खुद पूछोगे खुद से, तो आई होप आगे जाके तुम एक बेटर पर्सन बन जाओगे। तो आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा और कल मैं जाके एक बार पूछूंगा और जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।